नमस्कार। न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर। अल्मोड़ा में आग से वन कर्मियों की मौत का मामला। वनाग्नि की घटना को लेकर सरकार गंभीर है और घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। 2 IAS अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। एक मुख्यालय से अटैच किया गया है। पल पल की रिपोर्ट भी सीएम धामी ले रही है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर अल्मोड़ा में आग से वन कर्मियों की मौत का मामला। वनाग्नि की घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। इससे वनाग्नि की घटना में 4 वन कर्मियों की जान चली गई थी, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और इसके बाद सीएम धामी का भी एक्शन देखने को मिला। 2 IAS अधिकारियों को सीएम धामी ने सस्पेंड कर दिया है। एक मुख्यालय से अटैच किया गया है। उसके अलावा पल पल की जानकारी भी ले रहे हैं मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बिनसर के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। वायुसेना ने आग को बुझाने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर को लगाया है। यह हेलीकॉप्टर नैनीताल के भीमताल से पानी ले रहा है। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग विकराल होती जा रही है। इस आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें की जा रही, लेकिन आग थमने का नाम नहीं ले रही है। गर्मी की वजह से आग लगातार अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। इस आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना की भी मदद ली जा रही है। अल्मोड़ा के जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। यह हेलीकॉप्टर नैनीताल की भीमताल झील से पानी ले जाकर आग वाली जगह पर डाल रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे हेलीकॉप्टर से झील का पानी भरा जा रहा है और इसको लेकर सुबह से ही भीमताल झील में नौकायन को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद Mi-17 हेलीकॉप्टर ने भीमताल झील से बंबू बकेट की मदद से पानी लिया। अल्मोड़ा के जंगलों में आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ ही कई वन कर्मी की जंगल की आग लगने के कारण मौत हो चुकी है। फिलहाल कई लोग इस आग में झुलसे भी हैं। पर भी अगर किसी स्तर पर कोई लापरवाही हुई है तो उस पर कार्रवाई होगी और सीधे सीधे सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी भी है और कि आगे अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, कहीं पर भी अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अब राज्य सरकार ने जंगलों की आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता ली। फिलहाल भीमताल झील से ये हेलीकॉप्टर कई बार पानी ले जाता हुआ दिखाई दिया। टीम न्यूज स्टेट। अल्मोड़ा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य वनाग्नि में झुलसे लोगों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। 4 गंभीर रूप से झुलसे लोगों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल से दिल्ली एम्स इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर लिया गया है। फिलहाल चारों लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीएम ने बताया कि एक व्यक्ति 90% तक झुलस गया है, जबकि अन्य 3 50 से ज्यादा फीसदी तक झुलस गए, यानी कि चारों की हालत गंभीर बनी हुई है। अल्मोड़ा में वनाग्नि से जो पेशेंट यहाँ पर आए थे, प्रभावित लोग 4, तो रात को यहाँ पहुँच गए थे सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में। उनको यहाँ हॉस्पिटल ने प्राइमरी जो जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की चपेट में आने से घायल वन कर्मियों को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एयरलिफ्ट किया गया है और एम्स दिल्ली भेजा जा रहा है। स्वयं भी लगातार अधिकारियों से घायलों के बारे में वो जानकारी ले रही हैं, उपचार की जानकारी ले रही हैं। हमारी सरकार पीड़ितों की हर संभव सहायता हेतु प्रतिबद्ध है और लगातार अधिकारियों से पल पल की अपडेट भी दे रही है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता दिग्विजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए। दिग्विजय, जिस तरह की घटना हुई उसके बाद हर कोई दुखी है। 4 लोगों की घटना में जान चली गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और वो भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। फिलहाल आज चारों घायलों को एयर एम्बुलेंस के जरिए एयरलिफ्ट किया गया है। 4 लोगों को दिल्ली एम्स भेजा गया है, वहां उनको बेहतर इलाज मिल सके। अल्मोड़ा में जो एक घटना हुई है बिनसर में, इसमें तमाम विभाग की कार्यशैली पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें जो 4 लोग की मौत हुई है उसमें एक शख्स का नाम है करण कुमार। विभाग इसकी उम्र 21 साल बता रहा है, जबकि आधार के आधार पर जब हमने पड़ताल करी हमारी टीम ने, तो इसकी जन्म तिथि है 20/9/2007, यानी कि ये बच्चे की उम्र अभी 17 साल भी पूरी नहीं हुई है। तो इस पर एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब इसकी उम्र 18 साल भी नहीं हुई थी तो ये फायर वॉचर के रूप में इसकी नियुक्ति कैसे मिली। और जब हमने इसके परिवार से बात करी तो उनका कहना ये था कि 3 महीने से करण को वेतन भी नहीं मिला था। गांव के लोगों में काफी गुस्सा है, परिवार के लोग सदमे में हैं, ग्रामीण गुस्से में हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं वन विभाग की नीतियों के लिए।
बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना हुई थी, अगर देखा जाए दिग्विजय, तो 4 लोग इसमें जिन्हें जान अपनी गंवानी पड़ी थी। बाकी किस तरह से आग पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही, कई जगहों पर देखा गया कि सेना की मदद ली जा रही है, MI-17 हेलीकॉप्टर से भी कई जगहों पर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जिन कारणों की वजह से इन चारों वन कर्मियों की जान गई, क्या संसाधनों की कमी है? हाँ, ये बिल्कुल इसमें संसाधनों की कमी भी देखी जा सकती है। जब इन लोग को आके सूचना मिली, ये लोग तत्काल मौके पे गए और इन लोगों ने जो अपना वाहन लेके उससे उतर के ये लोग रेकी भर कर रहे थे कि आग इतनी भयावह हो गई कि उसने 8 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ पर जो फायर वॉचर नियुक्त किए जा रहे हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। वो लोग यूं ही इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। ये लोग नितांत अस्थायी होते हैं। यहाँ पर को विभागीय कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़े एक्शन लेते हुए लोगों को सस्पेंड किया है, आला अधिकारियों को सस्पेंड किया है। लेकिन अब जो करण का ये मामला सामने आया है, तो इससे लग रहा है कुछ लोगों पर और गाज गिरनी तय है, क्योंकि 17 साल से कम उम्र का एक किशोर कैसे नियुक्ति पा गया फायर वॉचर के रूप में, और वो लोग जो आग बुझाने के, तो उसकी जद में वो आ गया। इसी साल उसने 12वीं का इम्तिहान पास किया था और वो सेना की तैयारी कर रहा था, तो उम्र का तकादा था। 17.5 साल के बाद वो लोग सेना की तैयारी करते हैं, तो उसने रोजी के लिए उसकी ज्वाइन तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल्पनाक से बड़ी खबर, बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगलों में रखी भीषण आग। आग लगने से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हुई है। नंदप्रयाग रेंज के जंगलों में आग लगी है और आग लगने से पूरे इलाके में धुआं फैल गया है। भीषण आग से वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडराया है।